पहली खाद लगाने के मात्र 4 से 5 दिन बाद फुटान देखिए। 1692 वैरायटी है और ये मात्र पहली खाद लगाने के 5 से 6 दिन बाद का रिजल्ट है। एक पौधे पे नहीं, ये देखो, इस पे देख लो आप, इस पे देख लो आप, और इधर देख लो आप चाहो तो इधर देख लो। आप जिधर चाहोगे उधर आपको फुटान ही फुटान दिखाई देगा। इसमें मैं आपको कल्ले भी दिखा देता हूँ। कल्ले कितने हैं भैया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कल्ले हैं पहली खाद लगाने के मात्र 5 दिन बाद। दूसरे पौधे में भी दिखा दूं इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 देखने को मिल जाएंगे। इधर दिखा दूं मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, इसमें भी 12। इधर और दिखा दूं मैं आप लोगों को, ये देखो इधर भी दिखा दूं। आप कहोगे एक जगह दिखा रहे हो तो भैया इधर भी दिखा दूं, ये देख लो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह का फुटान पूरे खेत में आप देखोगे, पूरे खेत में आपको देखने को मिलेगा इसी तरह का फुटान। और ये स्थिति पूरे खेत में देखने को मिल रही है पहली खाद लगाने के मात्र 4 से 5 दिन बाद। 1692 वैरायटी है और इस वैरायटी की नर्सरी भी 45 से 46 डिग्री में तैयार की गई थी। तो आप सोचो भैया नर्सरी किस तरह से तैयार की। और सबसे बड़ी बात, रुपाई के 5 से 6 दिन बाद 20-22 कल्ले, 12 कल्ले, 15 कल्ले किस तरह से आए, पहली खाद में क्या खाद डाला है, किस तरह से डाला है, क्या मैनेजमेंट किया है, सारी बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे बाग सिंह सिकरवारी से पूरी जानकारी लेंगे कि भैया ऐसा क्या कर दिया कि 5 दिन बाद ही इतना बेहतर फुटाव देखने को मिल रहा है 1692 की धान की फसल में। सिंह साहब कौन सी वैरायटी है ये? नमस्कार किसान भाइयों, ये वैरायटी PV 1692 बासमती 1692। रोपाई के बाद में कितने दिन की फसल हो गई अभी? ये है करीब 15-16 दिन की फसल। 15-16 दिन की फसल हो गई। पहला खाद लगा चुके आप? ये पहला खाद करीब 5 दिन पहले लगाया है। 5 दिन पहले लगाया है जी। 5 दिन खाद लगाने के बाद में इस तरह का फुटान देखने को मिल रहा है या इससे पहले ही इस तरह का फुटान फसल में था? नहीं, पहले तो नर्सरी सिंगल नर्सरी होती है। हाँ, सिंगल नर्सरी, या किसी में हो जाता तो 2 हो जाते हैं, अथवा सिंगल डबल ही नर्सरी लगती है। अच्छा, तो ये आपने जो फुटान जो है ना नर्सरी लगने के बाद का है। जो पहला खाद डाला उसके बाद में पूरा फुटान हुआ है। रोपाई कराने से पहले बेसल डोज में या कद्दू करते समय कोई खाद वगैरह इसमें आपने डाला? इसमें बेसल डोज में NPK डाला हुआ था, SSP डाला हुआ था जी। ये हमने सिर्फ 2 चीज डाली थी इसमें, NPK और SSP। DAP का आपने बिल्कुल भी यूज नहीं किया बेसल डोज में? DAP मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। DAP की जगह पे NPK मिला था हमें। NPK आपने यूज जी किया हुआ है। क्या मात्रा ली हुई थी बेसल डोज में? ये 1 एकड़ में 1 बीघे हमने SSP डाला था 1 बैग, और 1 बैग ही डाला था NPK एकड़ में। उसके बाद कद्दू करा के आपने इसकी ये जी रुपाई करा, उसके बाद रूटावेटर चला करके और ये हमने रुपाई लगा। सिंह साहब, पहली खाद देने का सही समय क्या रहता है? देखिए, एक तो 10 से 12 दिन होती है नर्सरी लगाने के बाद में, और इसके लिए खेत में मॉइस्चर या 1 इंची 2 इंची पानी होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जो भी हम खाद डालते हैं वो पानी में घुल जाए, क्योंकि पौधा पानी में घुले हुए खाद को ही लेता है, ड्राई फॉर्म में पौधा नहीं लेता बिल्कुल भी। अच्छा, ड्राई भी नहीं लेता और हवा का भी नहीं लेता बिल्कुल। अगर हवा का लेता होता तो देखो हमारे यूरिया के बैग में 40% नाइट्रोजन होता है, और हवा में जो है ना करीब 50% के आसपास नाइट्रोजन होता है। अच्छा, लेकिन पौधा उसमें से हवा में से ले नहीं सकता। अब आपने बारिश का देखा होगा कि बारिश का जो है पानी, अगर पहली जो बारिश होती है उसका फसल पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। उसका कारण यही है कि जो हवा में नाइट्रोजन मिक्स होती है वो पानी के साथ घुल करके जमीन में आ जाती है और पौधा उसको लेना शुरू कर देता है। प्रॉपर नाइट्रोजन मिल जाती है और इमीडिएट मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बारिश का पानी तो एक अमृत के समान होता है। बिल्कुल। उसमें हवा की जो नाइट्रोजन है वो आ जाती है, और ये हम बैग का डालते हैं। ये इसके लिए मॉइस्चर होना जरूरी है जो कि पानी में घुल जाए।
पहली खाद में आपने क्या क्या लिया हुआ था? पहली खाद में एनपीके लिया हमने 20-20-13। अच्छा। और एसएसपी लिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और यूरिया लिया हुआ है हमने। और यूरिया लिया हुआ है। क्या क्या मात्रा आपने ली हुई इनकी? ये एक बैग हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट का लिया हुआ है 1 एकड़ के लिए जी। और यूरिया भी हमने इतना ही लिया हुआ है। आप ये मान के चले। और जो एनपीके है वो थोड़ा कम लिया हुआ, वो हमने 3/4 बैग लिया हुआ, क्योंकि हमने बेसल डोज में डाल दिया था। बेसल डोज में भी आप एनपीके डाल के जी चले थे। तो क्या केवल ये आपने जो पहली खाद दी है उसका ही ये रिजल्ट है कि भाई इस तरह का फुटाव जो है देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पहली खाद का, मतलब 20-20, 25-25, 12-12, 15-15 किले 15 दिन की अभी धान की फसल हुई है उसमें देखने को मिल रहा है। अभी आप इसको, हम अभी से कह रहे हैं कि अगर ये आप इसको 10 दिन के बाद में देखेंगे तो आपको शायद ही कोई 25 कल्ले से कम का मिले। अच्छा जी, सब में 25 कल्ले से ऊपर ही रहेंगे डेफिनेटली। अब से 10 दिन के बाद में, अब से 10 दिन के बाद में बिल्कुल। इस मंथ एंड में आप देखिएगा किसी में 25 कल्ले से आपको कम नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर इसमें 25 कल्ले आते हैं तो क्या पैदावार मान के चल रहे हो भैया? इतनी पैदावार तो किसी भी किसान को मिल जाएगी। फाइनल पैदावार के लिए तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक डिसीज का भी होता है, क्लाइमेट का भी होता है, और आपकी फसल पक जाती है और फिर बारिश से खराब हो जाती है। ये तो देखो ऊपर वाले से बढ़कर के तो कोई नहीं है, लेकिन एवरेज आपकी जैसे हमारे यहाँ मन की भी कहते हैं, बीघे में, 1 बीघे में 30-35 मन का निकल के आ जाता है। अगर एकड़ में जाए तो कितने कुंटल में हो जाएगा ये? 30 से 35 कुंटल पर एकड़ हो जाएगा। 30 से 35 कुंटल पर एकड़। जी जी। पहली खाद पर इतना बेहतर रिजल्ट है इसका। कभी कभी किसी खेत में अच्छा होता है तो 40 मन तक भी पहुंचा हुआ है, लेकिन वो किसी में पहुंचता 40 मन या 40 कुंटल? 40 मन पर बीघा। पर बीघा। तो क्विंटल में जाए तो क्विंटल में क्या हो जाएगा एकड़ का? कुंटल में 35-36 कुंटल पर एकड़ हो जाएगा। 35-36 कुंटल पर एकड़ हो जाएगा। अब पहली खाद से ही इतना बेहतर रिजल्ट है इस खेत में, क्या दूसरा खाद देने की आवश्यकता होगी इसमें? और अगर आप दूसरा खाद देंगे तो उसमें फिर क्या क्या डालने की आवश्यकता रहेगी? देखिए, दूसरा खाद बहुत जरूरी है और दूसरे खाद की अपनी रिक्वायरमेंट अपनी अलग है, काम अलग है उसका। अच्छा। एक जिंक डलता है इसमें, दूसरी में जो हमने अभी तक नहीं डाला। अच्छा। गेहूं और धान में जिंक की बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों ही फसल जिंक को एब्जॉर्ब करती हैं। और जिंक एक कैरियर का भी काम करता है, जो हमारा डिपॉजिट जमीन में है फास्फोरस, उसको भी प्लांट को देता है, और न्यूट्रिएंट बाकी के जो भी हैं उनको भी एक कैरियर का भी काम करता है जिंक। अच्छा। जिंक और पोटास दोनों ही। तो दूसरी खाद में क्या क्या लेने वाले हैं आप? दूसरी खाद में एक तो स्प्रे होगा जिंक सल्फेट का, और एक एमओपी पोटास डालेगा। एमओपी, पोटास और यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास। और यूरिया कितनी लेंगे? यूरिया वही डालेगा हमारा पौन बीघे जितना अभी डाल रहे हैं उतनी ही डोज लगेगी। यूरिया के बराबर डोज रखें? यूरिया के बराबर रहेगी, और उसका डालेंगे हम करीब 20 से 25 किलो पर एकड़। अच्छा। पोटास का। ये दूसरा खाद, जैसे आपने पहला खाद दिया 10 से 12 दिन पे, जी, दूसरा खाद देने का सही समय क्या रहता है? कितने दिन बाद देना चाहिए? दूसरा खाद का जो समय होता है, जब उसमें बाली के जो वो निकलते हैं, पोत आ जाता है, पोत आ जाता है, बस कोत के समय पे लगाना है आपको। तो कोत के समय पे स्प्रे करना होता है या ब्रॉडकास्ट करना होता है? फेंक के देना होता है, छिड़क के? जो यूरिया और पोटास ब्रॉडकास्ट होगा, और जिंक सल्फेट का स्प्रे होगा। जिंक सल्फेट का स्प्रे होगा, स्प्रे करवाएंगे। एमओ उसमें जो है फास्फोरस नहीं डालेगा, दूसरे फास्फोरस नहीं डालेगा। फास्फोरस का जितना भी है वो पूरा हो गया। फास्फोरस क्यों नहीं पूर्ति हो गई इस वजह से, या फिर जिंक के साथ कुछ रिएक्शन वगैरह की समस्या रहती है इस वजह से? हाँ, एक तो जिंक के साथ में रिएक्शन करता है जी। जिंक में और फास्फोरस में 20 से 25 दिन का गैप रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। नहीं तो आपका जिंक भी खराब और फास्फोरस भी खराब। तो एक हमारा गैप हो जाएगा, और दूसरा बाद में फास्फोरस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मतलब फुटान के समय ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है? फुटान के समय पे रहती है, और थोड़ा सा कोत के समय पे जो हम पोटास डालते हैं वो जमीन में डिपॉजिट फास्फोरस को दे देता है प्लांट को। तो भैया, अगर इस तरह से आप भी खेती करते हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे के चलते हो अपनी खेती को, तो आपको भी इस तरह की फसल देखने को मिलेगी कि आपकी फसल में भी इस तरह का बेहतर फुटाव देखने को मिलेगा। तो भैया, पहली और दूसरी खाद दोनों की आपको डोज बता दी गई है कि किस तरह की आपको पहली और दूसरी खाद की डोज देनी होगी। पहली और दूसरी खाद की डोज आप भी इस तरह की देते हो तो आपको भी अपने खेत में फुटान जो है इस तरह का ही देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप इस फसल में जो है इस खेत में देख रहे हैं।